बुआ और भतीजी ने ऐसी साजिश किया कि फंसा देंगे गैंग रेप में और फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। भतीजी का प्रेम, वैसे तो 17 साल की उम्र, पढ़ने लिखने का समय, लेकिन जब प्यार का नशा परवान चढ़ गया तो उसने प्रेमी से कहा, देखो तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और घर वाले तैयार नहीं हैं। एक ही रास्ता है कि दोनों किसी के नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। एक गीत आपने सुना ही होगा। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि किस प्रकार निर्दोष लोग फंस जाते हैं और फंस करके जीवन बर्बाद हो जाता है। फंस नहीं जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है और उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। पुलिस उसमें आरोप पत्र दाखिल करती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो जेल की सजा काट करके आए, बाद में यानी जमानत लंबे समय बाद हुई, बाद में जब केस चला तो वह निर्दोष साबित हुए, लेकिन तब तक उनका सब कुछ नाश हो जाता है। प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाती है, समाज में कलंकित दृष्टि से वह देखे जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम बताने जा रहे हैं। 17 वर्षीय एक किशोरी और उसकी बुआ तथा बुआ का लड़का, तीनों मिलकर के ऐसी साजिश करते हैं कि पुलिस का भी माथा चकरा जाता है। लेकिन पुलिस ने इस केस में बहुत शानदार काम किया। हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का झांसी, जहां झांसी का किला, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का एक गांव प्रेमनगर थाना क्षेत्र, जहां से लड़की जाती है और अपने प्रेमी से बात करके कहती है, हम आते हैं झांसी शहर में और वहीं से हम दोनों निकल लेंगे, कुछ पैसे भी हमारे पास हैं, मोबाइल तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ आ जाना। लड़की पहुँच जाती है, लड़का वहाँ नहीं पहुँचता है, तो लड़की किसी का फ़ोन लेकर के किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के चाय पीती है और वहाँ से फ़ोन करके किसी का फ़ोन लेकर के लड़के को फ़ोन करती है कि कहाँ हो, आ जाओ, हम यहाँ हैं, यहाँ से हम चाय पी करके निकल रहे हैं, किले के पास आ जाओ। बहरहाल उसके बाद किले में पहुँचती है। किले में जो कर्मचारी है उसका भी फ़ोन लेकर के फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। ऐसे में कुल मिलाकर के 2 घंटे से अधिक वह घूमती है। सुबह 6 बजे से लेकर के 8:22 तक वह घूमती रहती है, उसका प्रेमी नहीं आता है। इस बीच बताते हैं कि उसने प्रेमी के नाम का सिंदूर खरीदा और स्वयं अपनी मांग को भर लिया। अब उसे तो विश्वास था कि प्रेमी आएगा ही और हमारी मांगों में सिंदूर रहेगा तो किसी को कोई शक नहीं होगा और हम आराम से निकल जाएंगे। यद्यपि यह उम्र शादी की नहीं है। शादी की उम्र का जो मानक है वह उसकी पूर्ति वह लड़की नहीं करती थी, लेकिन उम्र कौन देखने जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। प्रेमी नहीं आया, लड़की पहुंच जाती है अपनी बुआ के घर रोते गाते। बुआ पूछती है और पूरा मामला बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। बुआ ने कहा, कोई बात नहीं, चल फंसाते हैं मनीष को और अन्य जो लोग हैं तुम्हारी पट्टीदारी में, उनको फंसा सकती हो तुम चाहोगी तो प्रेम प्रसंग का यह मामला, जब उसमें धोखा मिलता है तो सुई दूसरी तरफ जाती है। नकारात्मक तो दिमाग लगाती हैं बुआ और भतीजी दोनों। और फिर क्या होता है कि एक अपराध दर्ज होता है थाना प्रेमनगर में। अपराध दर्ज कराता है मनीष परिहार, जो उसका फुफेरा भाई है। मनीष को भी साजिश में लिया जाता है और फुफेरा भाई जाता है थाने में, केस दर्ज कराता है कि हमारे मामा की लड़की जो आई थी शहर में किसी काम से, सुबह 6 बजे सफ़ेद रंग की कार में फला फला लोगों ने उसे बैठाया और बैठा करके वह ले गए। उसी कार में उसके साथ उन लोगों ने दरिंदगी किया है, अपना मुंह काला किया है। अब एक बड़ा मामला था, उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले चल ही रहे हैं। इस मामले ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ाया। चूँकि मामला जल्दी से दर्ज हो, इसमें पुलिस ने कोई कोताही नहीं किया और प्रेमनगर थाना में अपराध दर्ज हो जाता है। वहाँ के पुलिस कप्तान है राजेश यश। दर्ज करके पुलिस जुट जाती है और जो नाम बताए गए थे उसमें 2 लोगों को उठाती है।
दोनों लोगों में से एक का नाम है मनीष, अपराध दर्ज कराने वाला मनीष परिहार है, और दूसरा है मनीष और एक और मित्र उसका है सोनू। तीसरा एक और मित्र है जिसका नाम नहीं दिया गया है। मनीष को पुलिस उठाती है। मनीष से पूछा गया कि पुलिस कड़ाई करती है। वो कहा साहब हम तो क्रिकेट खेल रहे थे, 20 अगस्त को हम क्रिकेट के मैदान में थे साहब, सुबह से ही हमारा मैच चल रहा था। पुलिस ने कहा झूठ बोल रहे हो, 2-4 चांटे लगाया। उसने कहा कि हम थोड़े ही कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए, हमारे मित्रों से पूछ लीजिए, 20 तारीख को तो हमारा मैच था, फला फला से हमारा मैच था, मैं मैच खेल रहा था, देख लीजिए, उस दिन के हमारे वीडियो भी हैं। अब वो इतनी दमदारी से कहता है कि पुलिस को यह लगता है कि अगर इसने ऐसा किया होता तो इस तरह से तो नहीं कहता। उसके बाद मनीष के मित्र सोनू को भी पुलिस पकड़ती है। सोनू भी दमदारी से अपनी बात कहता है। पुलिस को शक लगने लगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़िता है, जो फर्जी पीड़िता है 17 वर्षीय, वह दमदारी से इस बात को कह रही है कि सफ़ेद रंग की कार सुबह 6 बजे हमें बैठाती है, 8:30 बजे तक हमें घुमाती है, और ऐसे ऐसे इस रास्ते से ले गई, इस जगह से हमको उठाई थी। जब पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाला, लगभग 50 स्थानों का वीडियो फुटेज निकाला जाता है, तो उसमें सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक सफ़ेद कार वहाँ दिखती ही नहीं है। अब एक मामला तो यह हो गया, कई टीमें लगाई गई। अगर देखा जाए तो प्रेमनगर का थाना है, रक्सा थाना है, बड़ा गांव थाना है, यह सारी थानों की टीम और स्वाट टीम, यह सभी मिलकर के काम करते हैं। अब सफ़ेद रंग की कार तो नहीं मिली। फिर क्या हुआ? अब उन स्थानों पर देखा गया जिधर से वो बताई थी। अब उस स्थान पर देखा गया तो भैया उस रास्ते से यह लगभग 6 बजे से लेकर के 8:22 तक, 8:30 तक यह पैदल घूमती हुई देखी जा रही है। लाल रंग का सूट पहना है इसने और घूम रही है। उस रास्ते से कई जगह इसके फ़ोटो निकले, किले में भी घूम रही है। पुलिस ने सारे फुटेज निकाला जिससे सिद्ध हो गया, और फिर जिनके जिनके फ़ोन से उसने फ़ोन किया था उनके फ़ोन भी निकाले गए। उनका नंबर, उन लोगों ने भी बताया कि यह लड़की आई थी, हमारा फ़ोन मांगा कि अंकल जी फ़ोन दे दीजिए और बहुत परेशान हूँ, घर वालों को फ़ोन करना है, तो फ़ोन दे दिया और उसने फ़ोन किया। वह नंबर भी मिला, अपने बॉयफ्रेंड को जो फ़ोन किया था बॉयफ्रेंड का भी नंबर मिल गया। ऐसे में पुलिस सारे घटनाक्रम को जोड़ करके जब देखती है तो यह लगता है कि मनीष और सोनू जो दोनों के बयान हैं वह बताते हैं, वो अपने बयान पर मजबूती से कायम है। दूसरे पीड़िता जो फर्जी पीड़िता है वह भी अपने बयान पर कायम है, कह रही है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हैवानियत की गई है। लेकिन यह भी पता लगा कि सिंदूर कहाँ से लिया है, कहाँ अपनी मांग को भरा और कहाँ से बिछिया और पायल लिया है। यह सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस ने मनीष और सोनू को बाइज्जत, हालांकि अपराध दर्ज हो गया। पीड़िता, फर्जी पीड़िता ने मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने जो बयान दिया अंत तक कायम थी, लेकिन जैसे ही उसके फोटो दिखाए जाते हैं कि देखो ये किले में घूम रही हो, देखो इससे तुमने फ़ोन लेकर के बात किया है, इनसे भी फ़ोन लेकर के बात किया है, किससे बात किया है, अपने प्रेमी से बात किया है, वो तो आया नहीं, प्रेमी ऐसे ऐसे कह रहा है, और ऐसे उसके बाद वह टूट जाती है। इन तीनों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस उन्हें जेल भेजती है। दोस्तों, पुलिस अगर ऐसी हो जाए, इस प्रकार के अन्वेषण यदि पुलिस करने लगे तो तमाम मामलों में जो कोर्ट से जाकर के छूटते हैं, ऐसे मामलों में लोगों को जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में दिमाग लगाने का काम नहीं करती है। अपराध आया, दर्ज किया और दर्ज करके फिर शुरू हो गई। तो दोस्तों, पुलिस अधीक्षक राजेश यश के लिए हमारी शुभकामनाएं। जो 3 थानों की टीम और स्वाट टीम लगी थी, थाना प्रेमनगर, थाना रक्सा और थाना बड़ा गांव, उनके जो थाना प्रभारी हैं उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। उन लोगों ने अच्छा काम किया। और इस तरह की घटनाएं अगर आती हैं, होती हैं, तो आपको भी दमदारी से फेस करने की आवश्यकता है, जिससे कि फंसाने वाले लोगों को भी जेल की सलाखों तक डाला जा सके। दोस्तों, आज की यह ताज़ा घटना जिस पर हमने अपने ढंग से इसका विवेचन किया है, और अब अपराधी बच नहीं पाएंगे। जिस तरह की स्थिति है, मोबाइल अगर उसके पास होती, लड़की के पास, तो पुलिस को अन्वेषण करने में एक और
सरलता होती, क्योंकि मोबाइल का लोकेशन उसका बताता कि कब कब कहाँ कहाँ किस रेंज में उसके मोबाइल का लोकेशन मिल रहा है। मनीष और सोनू के बचने का जहाँ तक सवाल है, वह लोग इसलिए भी बच गए कि क्रिकेट के मैदान के पास उनके मोबाइल शो कर रहे थे। यह भी है, अपराधी बचता है तो मोबाइल कहीं रख देगा, अपराध कहीं करेगा, लेकिन उन दोनों के मित्रों ने बताया कि साहब यह तो खेल के मैदान में ही थे। सब जब एक साथ बोले और 3 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप, इसका तो पर्दाफाश होगा ही। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।